इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खतौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद कोठारी, श्रीमती चंदा कोठारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू श्रीमती नीलू कोठारी, भाद्रवधू भतीजा एवं वधू, भांजा एवं वधू, नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दामाद, पुत्री एवं दामाद, पुत्री एवं दामाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दामाद, बहन। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन, योजना बिहार, दिल्ली 110092। फर्म क्लासिक इंटरनेशनल, SR पेपर पैलेस। शंका समाधान। बोले समन संसदीय उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य ईश्वर मिनर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम मुनियर सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बंधुओं, पूज्य देव के पावन चरण जो सम्मेद शिखर जी की ओर दुर्गति से बढ़ रहे हैं, आज उनका मंगल प्रवेश झारखंड की चौपारण नगरी में अपूर्व उत्साह और उमंग के वातावरण के मध्य हुआ और चौपारण नगरी में आहाराचर्या एवं सामायिक के प्रांत देव का मंगल में बिहार झारखंड की प्रसिद्ध नगरी झुमरी तिलैया की ओर हो गया है। और उस क्रम में आज का रात्रि विश्राम हजारीबाग जिला अंतर्गत श्री बसरिया गांव जी, बसरिया गांव के बसंत नारायण सिंह उच्च विद्यालय के प्रांगण में हो रहा है। और वहीं से आज का संघ का समाधान का कार्यक्रम आयोजित है। आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी स्थानीय नागरिक बंधुओं का, सभी जो अगल बगल के समाजों से लोग उपस्थित हैं, सभी श्रद्धालु जन उनका, तथा जो हमारे इतने पदयात्री उपस्थित हैं उन सबों का, उन सभी दर्शकों श्रोता सबका हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूं। और बंधु, आपको लिए चलो संघ का समाधान की ओर से पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य देव चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमो सूर्यदेव, नमो सूर्यदेव, नमो सूर्यदेव। चलिए, मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ झुमरी तिलैया से श्री प्रदीप जी छावड़ा को, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सरिता और उनके साथ जो भी हैं सब खड़े हो जाएं। झुमरी तिलैया वाले जितने भी लोग हैं सब खड़े हो जाएं, प्रश्न पूछेंगे प्रदीप जी छावड़ा। आचार्य ईश्वर विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनि प्रमाण सागर जी, मुनि सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, मेरी एक शंका है या क्वेश्चन है कि धर्म में देश के लोग जो इतना माया कर रहे हैं, उसका देश पर दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा? फिर से बोलो। धर्म में पूरे देश के लोग जो मायाचारी कर रहे हैं, उसमें देश पर दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा? अरे बाबा, धर्म के क्षेत्र में मायाचारी करने का सबसे बड़ा प्रभाव तो धर्म और धर्म संस्था पे पड़ता है। लोगों की धर्म के प्रति आस्था जाती है, और जब धर्म से आस्था दूर खत्म होगी तो धीरे धीरे लोगों का धर्म से लगाव घटेगा और देश में दुराचार फैलेगा। तो ये कुल मिलाकर हमारे देश के सर्वनाश का कारण होगा। इसलिए धर्म को हमें
विशुद्ध भाव से ही अपनाना चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता सेठी हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निशा सुनील छावड़ा झूरी तिलैया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, पहले समय छोटे थे हम लोग देखते थे, उस समय भी 24 घंटा होता था, अभी भी 24 घंटा, उस समय दिन रात, अभी भी दिन रात, लेकिन पहले लोगों के लिए समय बहुत होता था, एक दूसरे के लिए समय बहुत देते थे सब, और अब है ना सब सुविधा होने के बाद भी कोई एक दूसरे को समय नहीं देता, ये क्या कारण है? पहले लोगों का जीवन व्यक्तिनिष्ठ था, अब वस्तुनिष्ठ हो गया। पहले लोग परस्परता और आत्मीयता जैसे गुणों से जुड़े रहते थे, अब पूरी तरह सोच दूसरी हो गई, और आज टेक्नोलॉजी ने सबको व्यस्त कर दिया। समझ गए? पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, अब मैसेज किया जाता है। जैसे पहले पोस्ट कार्ड भेजा जाता था, अब व्हाट्सएप होता है। ये जो चीजें हैं धीरे धीरे कृत्रिमता की ओर बढ़ने के कारण नहीं, अब समय बहुत छोटा लगने लगा। इसलिए तो बोल रहा हूँ, जैसे जैसे जीवन में कृत्रिमता का विकास होता है वैसे वैसे ये विकृतियां बढ़ जाती है। श्रीमती निशा सुनील छावड़ा झूरी तिलैया, व तैयार रहेंगे श्री हर्ष अजमेरा हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सौभाग्य और दुर्भाग्य जीवन के दो अनिवार्य पहलू हैं। हम इन दोनों के बीच सामंजस्य किस प्रकार बनाएं कि दुर्भाग्य भी सौभाग्य जैसा लगे? देखिए, सौभाग्य और दुर्भाग्य जीवन के दो पहलू, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसको हम सामंजस्य कैसे बनाएं कि दुर्भाग्य भी हमें सौभाग्य जैसा लगे। एक घटना सुनाता, कहानी सुनाता हूँ। राजा भोज के दरबार में एक विचित्र प्रकार का व्यक्ति पहुंचा जो बड़ा दीनहीन था, और उसने संदेश पहुंचाया कि जाओ अपने राजा से कहो कि आपका भाई आपसे मिलने आए। उसकी फटेहाल स्थिति को देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये राजा का भाई कहाँ से हो गया। फिर भी जब उसने बार बार आग्रह किया तो राजा तक बात पहुंचाई गई। राजा को भी सुनकर बड़ा कुतूहल और आश्चर्य हुआ। उसे दरबार में उपस्थित करने के लिए कहा गया। वो दरबार में गया, राजा उसे देखा तो वो चक्कर रह गया। इससे पहले कि राजा कुछ कहे उसने पूछा, पहचाना? अब राजा क्या बोले? वो कुछ नहीं बोल पाया। बोले, मुझे मालूम था तुम मुझे नहीं पहचानोगे, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ। राजा ने बोला, अच्छा भाई ये बताओ तुम मेरे भाई कैसे हुए? बोले, बता दो। क्या है? बोले, बात ऐसी है, आपदा मम मातासी संपदा तथे बताओ, आपत संपत्त्यो भगिन्यो तस्मात् अमाम सहोदरो। हे राजन, आप मेरी माँ का नाम आपदा है और आपकी माँ का नाम संपदा है, और आपदा और संपदा दोनों सगी बहनें हैं, इसलिए हम लोग दोनों मौसेरे भाई हो गए। बस दृष्टि ये होनी चाहिए कि शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, है तो कर्म ही, पुण्य हो या पाप, है तो कर्म ही। ऐसी समझ मन में विकसित हो जाए तो चित्त कभी विचलित नहीं। आमंत्रित कर रहा हूँ हजारीबाग से हर्ष अजमेरा, हमारे समाज के नवोदित प्रतिभा जो गुणायतन के सह महामंत्री सुनील कुमार छावड़ा के सहयोग से पुत्र हैं। अच्छा चलिए बंधु, मैं देख रहा हूँ हजारीबाग चला गया। बंधु, अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हम देख रहा हूँ कि हजारीबाग से श्री राजकुमार, श्री भागचंद जी लोहाड़िया, श्री राजकुमार जी अजमेरा, श्री धर्मचंद जी काला, श्री प्रताप चंद जी छावड़ा, श्री सुरेश पाटोदी, ये हमारे हजारीबाग समाज के स्तंभ हैं जो समाज की गतिविधियों में बहुत मुख्यता से जिनके पर नेतृत्व है समाज का, वह उपस्थित हैं। और मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, सभी पांचों अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी, और साथ में टीपू सेठी भी हैं, टीपू सेठी सवाल करेंगे। महाराज द्वय को हमारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त झारखंड समाज की तरफ से नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, ये 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि जो मार्गदर्शन आपके द्वारा मिल रहा है हम लोगों को, काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और मैं शब्द में नहीं बोल सकता हूं, भाव है कि महाराज श्री हमें एक मार्ग और दिखाइए, आप मार्ग ऐसा दिखाइए, आप ऐसा हम लोगों को मन में जिज्ञासा है कि महाराज श्री समाज में
जो भी आज चल रही है, जो भी बात हो रही है, वो केवल कंपटीशन की होती है। कंपटीशन अच्छे के लिए हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कंपटीशन यदि एक दूसरे को गिराने का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और समाज, सभी समाज को एक मुट्ठी में बांध करके चलने की मार्ग दिखाएं। बड़ी जिज्ञासा है, इसे कैसे पूरा करें। देखिए, आपने जिज्ञासा नहीं, एक व्यथा प्रकट की है, इसे व्यथा कहूँ। नमस्ते। और ये बीमारी आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है, हमें इसकी जड़ में जाना होगा। कंपटीशन की भावना हम बचपन से ही बच्चों में भर देते हैं। बेटा तुम्हें टॉप आना है, तुम्हें पीछे नहीं रहना है, तुम्हें मेरिट में आना है, तुम्हें नंबर 1 में रहना है। ये जो एक नर्सरी के बच्चे के दिमाग में हम भरते हैं, और आज की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो आगे चलकर के इतनी विकृत रूप ले लेती है कि पूरी समाज की दशा बदल जाती है और अंततः ये समाज के विनाश का कारण बनती है। हमें ऐसी परिस्थितियों से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम एक दूसरे से प्रेरणा लेकर प्रतिस्पर्धा भी करें तो बुरा नहीं है, लेकिन प्रतिद्वंदिता न रखें। प्रतिस्पर्धा खुद को आगे बढ़ाने की है, स्वयं को आगे बढ़ाना, अपनी लाइन को लंबी करना कतई बुरा नहीं है, जीवन की प्रगति का आधार है। लेकिन दूसरों की टांग खींचना अच्छी बात नहीं है। एक प्राणी है मछली और दूसरा प्राणी है केकड़ा। एक मछली दूसरी मछली को क्रॉस करके निकल जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केकड़ा खुद आगे नहीं बढ़ता, अपनी पूरी ताकत दूसरे की टांग खींचने में लगाता है। तो समाज में ऐसे केकड़ों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, केकड़ों से बचकर रहना चाहिए, केकड़ों को दाना पानी कम देना चाहिए ताकि वे ज्यादा फले फूले नहीं। मुश्किल ये है कि लोग केकड़ों को ज्यादा दाना पानी देते हैं और इनकी पैदावार बढ़ते जा रही है। और जब केकड़े बढ़ेंगे तो समाज में टांग खिंचाई की प्रवृत्ति तो बनी ही रहेगी। ये एक जगह की बात नहीं है, सब जगह की कहानी है। हम प्रेरणा ले, अपनी शक्ति को स्वयं की लाइन लंबी करने में लगाएं, किसी की लकीर छोटी करने में अपना समय व्यर्थ न करें, अपनी लाइन लंबी लगाएं, हम खुद आगे बढ़े, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। पर केवल मैं ही आगे रहूं ये भाव मन में नहीं लाना चाहिए। आप गाड़ी चलाते हैं, यहां तक आए, रास्ते में कई ने आपको ओवरटेक किया होगा और हो सकता आपने भी कईयों को ओवरटेक किया होगा, लेकिन ओवरटेक करना और मुझे किसी ने ओवरटेक होना और मुझे किसी ने ओवरटेक किया ये अनुभव करना, इसमें बड़ा अंतर है। आप चल रहे हैं, आपने सहज भाव से अपने गाड़ी को आगे बढ़ाया, इसमें आपका लक्ष्य उसको पीछे करने का था कि आपको शंका समाधान में टाइम पर पहुंचने का था। मुझे टाइम पर पहुंचना है, ये स्वस्थ भावना है। लेकिन नहीं, मुझे तो सबको पीछे धकेलते हुए आगे जाना है, तो पता नहीं यहां की जगह अस्पताल भी पहुंच सकते थे। तो स्वस्थ प्रेरणा लोगों को लेनी चाहिए और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का भाव करना चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्थानीय ग्रामवासी की ओर से श्री रवि कुमार सोनी बसरिया, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे पश्चिम बंगाल जिला मुर्शिदाबाद से निर्मल कुमार जी, देव कुमार सेठी परिवार के सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और एक जने प्रश्न कुछ कर लेंगे। महाराज जी की जय। महाराज जी, ये जहां आप आज उपस्थित हैं इस बसरिया ग्राम में, यहाँ पे मैं यहाँ की वेदना आपको कह रहा हूँ, और ये हर समाज की ये वेदना है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब समाज की हम परिकल्पना सोचते हैं, पहले ये समाज में परिकल्पना थी और समाज इसी पे बनी भी थी कि कोई व्यक्ति अगर इस समाज में कमजोर हो, वो लाचार है, वो पीछे छूट गया है, तो समाज का ये दायित्व होता था कि उस व्यक्ति को हम सब मिलकर कहीं ना कहीं उसको एक
दीर्घा में लाने का काम करे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये कैसे वो आप मैसेज दे सकते हैं इस व्यवस्था को, ताकि हमारे अंदर भी वो भाव पनप पाए। जब कोई हमारे बीच हमारा ही अंग जब कोई कमजोर हो तो कैसे हम उसको मदद करते हुए और हम सब ऐसी सोच बना पाए कि कैसे उसको हम मुख्य धारा में लाकर और कैसे समाज से जोड़ पाए और उसको भी हम समाज के साथ साथ जोड़ने का काम कर सके। देखिए, बहुत अच्छी भावना आपने व्यक्त की। ये एक समय में ऐसा सब कुछ होता था, आज ये सब नहीं होता। इसके पीछे की मूल वजह है, पुराने समय में लोगों का एक दूसरे के साथ अपनत्वपूर्ण संबंध रहता था। आज अपनत्व घट रहा है और लोग स्वार्थपूर्ण संबंधों को बल दे रहे हैं। अब अपनत्व की बात गौण, अपनी बात प्रमुख हो रही है और ये बात कहा जाने लगा अपना लोटा छानो। ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति ने हमारे सहयोग की वृत्ति को समाप्त कर दिया। और ये सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे को सहयोग देंगे तभी सुरक्षित रहेंगे और तभी समृद्ध हो सकेंगे, अपनी समुन्नति कर सकेंगे। एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना नितांत आवश्यक और अपेक्षित है। ऐसा होना चाहिए और वो होगा, सहज होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पांव में कांटा चुभता है, जैसे पांव में कांटा चुभता है क्या होता है, माइंड मैसेज देता है, फट से हाथ उस कांटे को निकालने के लिए जाता है और जितनी देर तक वो कांटा बाहर नहीं निकलता तब तक शरीर का एक एक अंग पांव के साथ होता है। ये अनुभव है जी। क्यों शरीर कहता है पांव मेरा है, माइंड कहता है पांव मेरा है, हाथ कहता है पांव मेरा है, शरीर का अंग अंग कहता है कि पैर मेरा है। तो उस घड़ी में शरीर का रोम रोम पांव के साथ होता है। जिस दिन तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि समाज का हर घटक मेरा है, वो मेरा ही अंग है, अपने आप सहयोग की भावना जगेगी। तो आज जरूरत है अपनत्व को बढ़ाने की। पहले लोग अगर उसके गांव का नाम लेकर के भी कोई कहीं पहुंच जाता था तो उसके सहयोग के लिए टूट पड़ते थे। अब तो सगे भाई को भी कोई पूछना पसंद नहीं करता। ये सोच की विकृति का बड़ा जघन्य उदाहरण है। अपनी सोच को व्यापक बनाना चाहिए और परस्परोपग्रहो जीवानाम की उक्ति को चरितार्थ करना चाहिए, जो भगवान महावीर ने हम सबके लिए कहा। हम एक दूसरे का सहयोग ले तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। आमंत्रित हूं पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद जिला अंतर्गत औरंगाबाद के श्री निर्मल जी दीपक जी सेठी परिवार के सभी सदस्यों को प्रश्न पूछ रहे हैं। दीपक जी अलका जी सेठी ब्राइटन ट्रस्टी हैं पीछे से, और उसके बाद तैयार रहेंगे हजारीबाग से श्री डॉक्टर मनोज सेठी, सुबोध सेठी और सुनील सेठी, और जो भी उनके साथ हैं वो सब प्रश्न एक जने पूछ लेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, 6 महीना पहले मेरा पूरा परिवार हजारीबाग से कलकत्ता जा रहे थे। वहां पर कलकत्ता आते समय सुबह का 5 बजा था। इतना जोर से एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी चूर चूर हो गई, लेकिन हम सभी को किसी को एक खरोच भी नहीं आई। तो ये कौन सा पुण्य था महाराज श्री जो हम लोग बच गए? निश्चित आपका पुण्य था कि आप बच गए, और ये प्रबल पुण्य था, आप सबकी आयु सुरक्षित थी इसलिए आप बच गए। लेकिन अब सलाह दूंगा कि 5 बजे एक्सीडेंट हुआ है, इसका मतलब पूरी रात ड्राइव किए। सबके लिए आपके माध्यम से एक संदेश देता हूं। जितने 4 पहिया में घूमने वाले हैं, सुन लो कान खाल खोल के, ओवरनाइट जर्नी कभी मत करिए 4 व्हीलर से। दुर्घटना के 3 आधार, नींद, नशा और तेज रफ्तार। क्या बोल रहा हूं? दुर्घटना के 3 आधार,
नींद, नशा और तेज रफ्तार। रात बचाने की जगह जिंदगी बचाने के लिए सोचिए। रात भागने के लिए नहीं, रात आराम के लिए होता है। इसलिए आज से नियम ले लो। आज भी तो पूरी रात जाने का प्लान नहीं है, बिल्कुल नहीं, पूरी रात जाएंगे नहीं। हम रात सोएंगे, सुबह 5 बजे निकले। कोशिश करना चाहिए 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक हम अपनी यात्रा न करें, या निकले तो सुबह 4 बजे निकल लें, बिल्कुल फ्रेश होकर। जो काम हम देर रात करते उसको अल सुबह करें। मैंने एक एक घर से एक साथ 5-5 अर्थियां उठते देखी है। थोड़ी सी चूक पूरे परिवार का सत्यानाश कर सकती है। इसलिए प्रकृति के विरुद्ध काम न करें। बहुत अर्जेंट है तो आजकल अच्छी सुविधायुक्त बसें चलती है, ट्रेनें चलती है, आप उसमें आप कर लीजिए, लेकिन 4 व्हीलर से पूरी रात जर्नी न करें। चलो अच्छा आपने सवाल कर लिया, आपके निमित्त से बहुतों को संदेश मिला है। अब भागम भाग बंद करो दीपक, समझ गए? हाँ, पूरी रात अब नहीं चलेंगे, ठीक है ना? चलिए। आमंत्रित हैं हजारीबाग से डॉक्टर मनोज सेठी, सुबोध सेठी, सुनील सेठी और जो भी उनके साथ हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगे झूमी तिलैया से गुनाइटन ट्रस्टी श्री वीरेंद्र संगीता छावड़ा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। पूरी दुनिया पता नहीं किस तरफ जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। मैं 27 साल पहले हजारीबाग में अपनी क्लिनिक खोला था। उस समय मरीजों का हम लोगों के प्रति विश्वास, हम लोगों का मरीजों के प्रति प्रभाव, और आज हम लोग किस दिशा में चले गए हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। न वो विश्वास रहा, न वो प्रभाव रहा। इसकी वजह पैसा है, क्या है समझ में नहीं आता। कुछ लोग इसमें हैं, मैं नहीं मानता, हो सकता है कुछ लोग होंगे, लेकिन पूरी की पूरी बिरादरी ही इसमें बदनाम हो गई है। कुछ समझ में नहीं आता कैसे इसको वापस रास्ते में। देखो, बिल्कुल बहुत ही आपने अपना दर्द प्रकट किया है। हमारे शास्त्रों में चिकित्सक को प्राणाचार्य की संज्ञा दी, उसे भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन वर्तमान में उनकी बड़ी दुर्वस्था हो रही है। इसके पीछे जवाबदार चिकित्सक भी हैं, बल्कि चिकित्सक ही हैं कहूं तो कोई गलत नहीं होगा। सब नहीं कुछ एक। आज चिकित्सा के पेशे का जिस तरीके से व्यवसायीकरण हुआ, और व्यवसायीकरण के कारण अपने निहित स्वार्थों के लिए अथवा चंद लाभ के लिए मरीज के साथ जो गलत व्यवहार किया जाने लगा है, उसका दुष्परिणाम पूरे चिकित्सक बिरादरी को भोगना पड़ रहा है। मैं जानता हूं आज भी ऐसे ऐसे चिकित्सक हैं जो मरीज के लिए भगवान जैसे ही हैं, लेकिन कुछ एक है तो कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो एक ही है, गलतियां एक करते हैं, भुगतना सबको पड़ता है। इसके लिए एक जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए और चिकित्सकों को अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए, जो ये तय हो जाए कि इस तरह का व्यवहार करने से पूरा का पूरा इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग बदनाम होते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ा बदलाव और परिवर्तन घटित हो सकता है। मानता हूं कि आज के समय में चिकित्सकों की भी अनेक प्रकार की मजबूरियां हैं, क्योंकि आज एक अच्छा नर्सिंग होम खोलने के लिए उनको बहुत पैसा लगाना पड़ता है, बैंक से लोन लेना पड़ता है। उन सब के भुगतान के लिए उनको पहली प्राथमिकता अपने पैसे को देनी पड़ती है, और वो सब ले दे करके मरीज पर जाता है। सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए ताकि चिकित्सकों को कुछ ऐसे सुविधाएं दी जा सके और चिकित्सक उसका लाभ जनता को दे सके, तो काम होगा। आज एक डॉक्टर अगर अस्पताल खोलता है 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ रुपया लगते हैं, और इतने ही रुपये उसके एमडी करने में लग जाते हैं।
तो अब उसको तो ब्याज का मीटर घूमता है, तो वो कसर किस पर निकलती है? मरीज पर। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरा एक मित्र है, उसका अस्पताल है और वो कहता है कि 22,000 रुपया दिन का तो किस्त है, बैंक की किस्त और पेमेंट 22,000 रुपया दिन का है। बोले जब तक 2 ऑपरेशन नहीं कर लेता तब तक चैन ही नहीं पड़ती, 22,000 तो मुझे निकालना है। तो ये जो चीजें हैं ये पूरी की पूरी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो सरकार को इस दिशा में कुछ काम करना चाहिए, उनके लिए कुछ सब्सिडी देनी चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए और कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति चिकित्सा कराते समय किसी के शोषण का शिकार न बने। और समाज को चाहिए कि वो डॉक्टरों के प्रति सकारात्मक रुझान रखे। मेरे संपर्क में एक डॉक्टर है, उनके बेटे का नीट में सिलेक्शन हो गया, फिर भी उन्होंने उसे डॉक्टरी नहीं कराई। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज मैंने भुगत लिया डॉक्टर को, अब वो प्रतिष्ठा नहीं, मैं नहीं चाहता कि जो कष्ट मैंने झेले वो मेरा बेटा झेले, मैंने उसे दूसरे प्रोफेशन में लगाने का मन बना लिया। तो ये एक बहुत गंभीर बात है, हमें इन बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और चिकित्सकों के प्रति अंततः वो आप सबके लिए जीवन दाता है, आपके स्वास्थ्य को संभालने वाले हैं। और चिकित्सक का स्तर क्या है इसका अंदाज तो आपको इसी से लग सकता है, जो अभी कोविड काल में चिकित्सकों ने अपने जान को हथेली में रख करके जनता की सेवा की। और चिकित्सकों की महत्ता और गरिमा को घटा नहीं सकती। तो ये चीज, ये दृष्टिकोण समाज को भी सुधारना चाहिए और चिकित्सकों को भी मानवीय भावना से भरकर काम करना चाहिए। ग्रांट ट्रस्टी श्री वीरेंद्र संगीता छावड़ा और उसके साथ तैयार खड़े हो जाएंगे संजय छावड़ा, सुनील अजमेरा, विजय सेठी, प्रदीप सोगानी, पीयूष कासलीवाल, अंकित ठोलिया जो अभी झुमरी तलैया से सब साथ खड़े हो जाएं। वीरेंद्र संगीता छावड़ा के बाद पीयूष कासलीवाल। महाराज जी, अभी बिहार के क्रम में एक प्रसंग था कि आजकल की युवतियां बड़े शहरों की ओर शादी करना चाहती है, तो इसकी वजह क्या है? पहला तो वो उनकी पहली प्राथमिकता होती बड़ा शहर, लड़का सेकंड पोजीशन में आता है कि लड़का क्या है नहीं है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात महाराज जी, अगर किसी की पहले शादी छोटी जगह में हो गई हो और आज वो बड़ी जगह पहुंच गई तो उनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए बहुत बड़ी समस्या आ गई। जिस चीज को लोग आज प्रमुखता दे रहे हैं, शास्त्रीय दृष्टि से और अनुभव की दृष्टि से ये कहीं से प्रमुखता देने योग्य नहीं। आज गांव शहरों से बहुत तेजी से पलायन हो रहा है। अब छोटे गांवों की बात छोड़ दीजिए, छोटे शहरों की बात छोड़ दीजिए, मझोले किस्म के शहर जिनमें जयपुर और भोपाल जैसे भी शहर हैं, वहाँ भी अब धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग सब बाहर जा रहे हैं, घरों में उनके माँ बाप ही हैं। वो अपने 5-5 हजार स्क्वायर फुट के घर को छोड़कर मुंबई, पूना, गुड़गांव जैसे जगहों में 500-700 फुट के फ्लैट में रह रहे हैं, जहाँ कीड़े मकोड़े जैसा जीवन है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन सब एक कृत्रिम होड़ की ओर भाग रहे हैं। और इसके कारण आज जो हमारी बच्चियां हैं छोटी जगह में जाना पसंद नहीं करती, सबको चाहिए कि नहीं हमें बड़ी जगह चाहिए, बड़ी जगह चाहिए। ये सोच ठीक नहीं। हमें अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध करना चाहिए, जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो, जिनकी सोच अच्छी हो, जिनका आचार विचार अच्छा हो और जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि सुदृढ़ हो। आज अच्छा खासा व्यवसाय है, करोड़ों का टर्नओवर है, उसे गौन करके 5-7 लाख के पैकेज वालों के पास जाने के लिए वो तैयार है। और सबके मन में एक ही बात है, ये मॉल कल्चर ये जो डेवलप हो गया है ये ठीक नहीं है, इसके परिणाम अच्छे नहीं है। और फिर एक सोच और बनी है कि हम अकेले रहेंगे, यहाँ रहेंगे तो माँ बाप के साथ रहना पड़ेगा, सास ससुर के साथ रहना पड़ेगा। बड़ी दिक्कत है, ये सोच बहुत गंदी सोच है। एक बार मैंने रामायण पर प्रवचन दिया, मेरे पास कुछ महिलाएं बैठी थी। मैंने पूछा कि आप बताओ, अगर आप सीता होती तो क्या करती? रामायण पर प्रवचन के बाद कुछ महिलाएं बैठी,
मैंने पूछा अगर आप सीता होती तो क्या करती? एक ने कहा महाराज जी मैं तो अपने पति के साथ वनवास जाती, मैं तो अपने पति के साथ वनवास जाती। मैंने कहा अच्छा, आपको सीता का चरित्र इतना प्रभावित किया? बोले प्रभावित को छोड़ो महाराज, 3 सासुओं के अंडर में रहने की अपेक्षा पति के साथ अकेले जंगल में रहना अच्छा। ये जो सोच है, ये सोच इसकी जड़ है। आज खोटी जगह जाने को लोग तैयार हैं, छोटी जगह जाने के लिए तैयार नहीं। इसे बदलना चाहिए। और अभी इस लॉकडाउन के दौरान इस बात का एहसास सबको हो गया कि सुरक्षा अपने घर में ही है, इसलिए सोच बदलिए। हमारे संबंध के लिए गुण देखो, कुल देखो, संस्कार देखो, ज्ञान देखो, अनुभव देखो, रूप देखो, धन देखो। आजकल तो सबसे पहले पैकेज देखते हैं और बाकी चीजें गौण हो जाती है। उसके कारण जो बुराइयां समाज में प्रविष्ट कर रही है, ये अच्छी नहीं है, हमें इनसे बचना चाहिए। और जो छोटी जगह से बड़ी जगह चले गए हैं, उनके लिए क्या करें? अब वो तो गए हैं बड़ी जगह गए हैं, अगर किसी परिस्थिति बस गए हैं जाएं, पर मूल को हमेशा याद रखें, उसे भूले नहीं। भागे कितने भी जाएं, कितने भी आगे जाएं, अगर मूल से जुड़े रहे हैं तो कहीं कोई कठिनाई नहीं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते रैया जैन समाज के संजय छावड़ा, सुनील अजमेरा, विजय सेठी, प्रदीप सुगानी, पीयूष कासलीवाल, अंकित ठोलिया और प्रश्न पूछ रहेंगे श्री पीयूष कासलीवाल। उसके बाद तैयार रहेंगे नोएडा से पधारे गुणायतन ट्रस्टी श्री जेके जैन साहब। नमस्ते महाराज श्री। सपत्नी जेके जैन साहब सब परिवार अपने पति। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब मंदिर जी में माला फेरते हैं तो उस वक्त जो हम लोग का जो ध्यान रहता है महाराज श्री, एकदम एकाग्र नहीं रहता है। अगल बगल कुछ भी अगर एक्टिविटीज़ होती है तो हम लोग का ध्यान उधर तरफ चल जाता है। जैसे कि अगर माला फेर रहा हूँ और अगर कोई दूसरे लोग वहाँ कुछ आगे कोई जिनवानी खोज रहे हैं तो हम फेरते फेरते उनको इशारा कर देते हैं कि उधर में रखी हुई है। एकाग्र नहीं रहता है मन हम लोग का। लेकिन महाराज जी अगर वैसे ही हम लोग जब नोट गिनते हैं तो हम लोग का मन बहुत एकाग्र उधर हो जाता है, और चाहे जितनी भी एक्टिविटीज हो जाए, जितने भी एक्टिविटीज आ जाए महाराज श्री, मतलब मन एकदम भंग नहीं होता है। तो वैसा नोट गिनते वक्त जो ध्यान एकाग्र होता है महाराज श्री, वैसा ध्यान हम लोग कैसे लाए? मैं यही बोलने वाला था कि नोट गिनते समय एकाग्रता कैसे रहती है। अच्छा हुआ तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। बात केवल ये है, जहां रुचि होती है वहां एकाग्रता होती है। जो भी काम करो रुचि पूर्वक करो, एकाग्रता अपने आप आएगी। रूटीन बनाकर मत करो, रुचि से काम करोगे परिणाम आएगा। मुझे जो करना है रुचि पूर्वक करना, इच्छा पूर्वक करना, भावना से करना है। जब माला फेरते समय ध्यान इधर उधर जाए तो रोको नहीं। ये मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण है। अभी मैं प्रभु स्मरण के लिए तत्पर हूँ। इस समय मुझे और कोई काम नहीं करना है, केवल प्रभु स्मरण करना है। बाकी बातें बाद में होगी, मन लौटेगा। समझ गए? तो रुचि चाहिए, रुचि जगाइएगा तो आनंद आएगा, नहीं तो ऐसे ही कोरम पूरा होगा। नोएडा से पधारे गुणायतन ट्रस्टी श्री जेके जैन साहब सपत्नी खड़े हो जाएंगे और प्रश्न उसके बाद तैयार रहेंगे पद यात्रियों की ओर से आनंद जैन राजू वाराणसी। द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, परिस्थितियों के बस आपके जो कोटेशन है, कमांड है, बड़े धैर्य देते हैं। घर में पूरे घर में यही चर्चा होती रहती है, महाराज ने ये कहा, ऐसे बनो ऐसे बनो ऐसे बनो। कमांड देने में इतना मन को शांति मिलती है ना, बहुत ज्यादा। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, नारी के ऊपर है। नारी हमेशा से त्याग की मूर्ति रही है, धरती की तरह सहनशील, आकाश की तरह विस्तृत और हवा की तरह मृदु रही है। आज के संदर्भ में ये सारे गुण क्यों विलुप्त होते जा रहे हैं? क्या आज की शिक्षा नारी के निखार की जगह बेकार का स्थान ले रही है? क्योंकि शिक्षित तो नारी पहले भी थी। महाराज जी, बात बहुत अच्छी आपने की है, और ये प्रश्न पूरे नारी जाति के लिए सोचने को बाध्य करता है। नारी हमेशा शिक्षित रही है, पर आज अंतर ये है
कि पहले नारी को जो शिक्षा मिलती थी वह नारियोचित गुणों को बढ़ाने की मिलती थी। अब जो शिक्षा है और तैयारी है नर बनने की। तो नारी जब नर बनने की होड़ में लगेगी तो निखार की जगह बिगाड़ तो होना ही है। हम जब भी प्रकृति से हटकर चलेंगे ये विकृति आएगी। हमारी संस्कृति कहती है कि हम अपनी प्रकृति के अनुरूप जिए, विकृति से अपने आप को बचा करके चले, तब हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे, जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सकेंगे। इसलिए इस निखार की तरफ, प्रगतिशीलता का मैं निषेध नहीं करता, आधुनिकता के विपक्ष में भी मैं नहीं हूँ। आधुनिक बने, प्रगतिशील बने, लेकिन आधुनिकता और प्रगतिशीलता का अर्थ ये कदापि न समझे कि इसका मतलब हम अपनी मौलिकता को ही खो दें। हम मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए अपने स्वरूप में स्थिर होकर कोई काम करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। नमोस्तु। पदयात्रियों की ओर से आनंद जैन राजू वाराणसी उपाचार्य रहेंगे श्री शरद सरावगी, कटनी गुणाटन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पहले जो मनुष्य की आयु होती थी वो 100 साल की होती थी, तो शास्त्रों ने उसको 4 भागों में बांट दिया। अब मनुष्य की आयु 70 साल की हो गई। अब ये 4 भाग में जो ब्रह्म भागा गया है, गृहस्थ का, वानप्रस्थ और संन्यास और प्रथा में ब्रह्मचर्य, अब ये चारों भाग डिस्टर्ब हो समझ में आते हैं। न ब्रह्मचर्य आदमी कर पा रहा है, न ही संन्यास ले पा रहा है। इस पे मार्गदर्शन दे। देखिए, कहीं गड़बड़ नहीं, उम्र कम हुई तो क्या हुआ, तैयारियां तो हमारी होनी चाहिए। जब 100 वर्ष की थी तो 25-25 साल के हिसाब से बांट लिया। अब 70 हो गई है तो उसी हिसाब से बांध दो, तो 17-17 कर दो, 17.5-17 के काम हो जाएंगे। समझ गए? व्यक्ति को अपने अध्ययन काल तक ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। 50 वर्ष तक की उम्र तक सक्रिय गृहस्थी में जीना चाहिए और 50 को पार करते ही उसे वानप्रस्थी बन जाना चाहिए और आखिरी में संन्यास अंगीकार करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। श्री यूनाइटेड ट्रस्टी शरद सरावगी और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे ललितपुर उत्तर प्रदेश से ललितपुर के पार्षद श्री पंकज मोदी और मुनि प्रमाण सागर सेवा संघ के प्रमुख पंकज मोदी, जो इस पूरे पदयात्रा में बहुत सख्त योगदान दे रहे हैं। गुरु जी को नमस्तु। गुरु जी, फरवरी के अंतिम सप्ताह में जब दोबारा आप कटनी आए थे तो उसी दौरान आपने एक आवश्यक मीटिंग बुलाई थी कि बोलो 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 बोलो। हाँ। चलो खैर ठीक है, जनवरी, गुरु जी को सब मालूम है। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो एक बिहार सम्मेद शिखर की बिहार के संबंध में एक आपने मीटिंग बुलाई थी जिसमें मैं भी आमंत्रित था और मेरे भावना व्यक्त की थी मैं शिखर जी तक यात्रा कराऊंगा। और मेरे घुसते ही साथ मेरे से आपने पूछा और मुझे एक बहुत बड़ा दायित्व तो आपने शिखर जी की यात्रा के लिए सौंप दिया। बाहर निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इतनी बड़ी यात्रा और इतना बड़ा दायित्व मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा, परंतु आज तक जब मैं शिखर जी के पास पहुंच रहा हूं तो गुरु जी के आशीर्वाद से सुबह के कदम, शाम के कदम, दिन, सुबह, रात, महीना, हफ्ता बीत गया और मैं सफलता के शिखर में पहुंच गया। इससे मन बहुत खुशी है, बहुत मन खुश है। और मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में भी ऐसा भी कोई कठिन काम आए तो आप ऐसा आशीर्वाद दो कि इसी तरह समय समय पूरा बढ़ के आएंगे और मैं इस कार्य को पूरा कर सकूं। इस संबंध में मेरा एक सवाल ये गुरु जी कि तर्क नरक का कारण होता है, तो वकील और जज लोग भी तर्क करते हैं, तो क्या वो भी नरक के कारण बनेंगे? पहले तो एक बात कह रहा हूँ, तुमने बहुत अच्छी भावना व्यक्त की, अच्छी की। इसको मैं की जगह हम कर लो तो सबको मजा आता। समझ गए? मैं नहीं, हम आज इतनी लोगों की टीम इतना अच्छे तरीके से सबकी सुव्यवस्था करते हुए चल रही। एक बार जोरदार तालियां उन सबके अभिनंदन के लिए। और उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूं जो तन मन धन से समर्पित होकर पूरे एक एक पदयात्री, चाहे वो व्यवस्था में लगे हों, चाहे बिहार में चल रहे हो, सभी हैं, जो खड़े हैं वो भी और जो बैठे हैं वो भी। आज ये देखिए 200 लोग लगभग चल रहे हैं और लगातार इतने उत्साह रुचि के साथ सारे कार्य कर रहे हैं। ये एक ऐसा इवेंट जो रोज चलना है एकदम अलग अलग स्थान पर और उसको व्यवस्थित चलाना,
बहुत ही अच्छा कार्य है, बस अब संशोधन कर लेना। अब क्या बोलोगे? हम। हाँ आई नहीं भी, मैं नहीं, हम सब, समझ गए? सब हाँ हाँ चलिए। महाराज कह रहे हम सब कहना, थम सब नहीं कहना। चलिए पंकज, पूरी बात तो होने दो। इसका सवाल क्या था? तर्क। हाँ, अब वकील और जज कहाँ जाएंगे? अब इस झगड़े में हमें क्यों पहुंचा रहे? एक बात बताऊं? हाँ गुरुजी। एक बार एक विवाद हुआ, दो लोगों में विवाद हुआ किसी बात को लेकर। तो एक पंडित जी ने कहा भैया ऐसे झगड़ा करोगे, एक था पंडित एक था वकील, दोनों में लड़ाई हुई। लड़ाई में उसने कहा भैया ऐसा झगड़ा करोगे तो नरक जाओगे। बोले चिंता नहीं करना, हम नरक भी जाएंगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वकील हमारी जाति है, तुम्हें नहीं मिलेगा। समझ गए ना? तो हमें सोचने की बात है, हम क्या कर सकते हैं। नमस्ते गुरुजी। पंकज मोदी पार्षद ललितपुर मुनि प्रमाण सागर सेवा संकल्प के प्रमुख अपने सभी साथियों के साथ खड़े हो जाए। बंद हो, एक बार जरा अभिनंदन कर दीजिए हमारे पंकज मुझे बहुत सक्रियता के साथ। हाँ, और ललितपुर की जो प्रमुख मंदिर है क्षेत्रपाल मंदिर, उसके मुख्य प्रबंधक है बंधु। नमस्ते। 30 साल से ये ललितपुर के पार्षद रहते हैं। चलिए, और इसके बाद तैयार रहेंगे कुमार प्रथम जैन सेठी हजारीबाग। महाराज श्री 2005 में भी हम सभी लोग इसी तरह पदयात्रा करते हुए आए थे। उस पदयात्रा में और आज 2021 की पदयात्रा में हम लोग बहुत कुछ परिवर्तन देख रहे हैं, और साथ में ये भी देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी समाज मिल रही है, अन्य समाजें मिल रही हैं, काफ़ी इन लोगों में उत्साह है। और उस समय उत्साह थोड़ा कम था, आखिर ऐसा क्यों है, हमारे मन में शंका है। देखो उस समय पेड़ छोटा था तो छाया कम थी, अब पेड़ बड़ा हो गया छाया बढ़ गई, स्वाभाविक है, उसमें क्या है ना। चलिए कुमार प्रथम जैन सेठी हजारीबाग, और उसके बाद श्री अवनीश जैन कोल्हापुर, और उनके साथ सारे युवक जो इस चल रहे पद यात्रा में खड़े हो जाएंगे। संदेश हैं, संस्कार हैं, कुशाग्र हैं, ये सभी खड़े हो जाएंगे अवनीश के साथ में। प्रत्युष हैं, ये सभी। हाँ चलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैंने कंट्रोल करने का बहुत कोशिश किया पर कंट्रोल कर नहीं पाता हूँ, तो कैसे करूँ? ईमानदारी से कंट्रोल करना चाहते हो? हाँ। एक कमांड अपने मन को बार बार दो, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। दिन भर इसे दोहराओ, ये भावना योग का एक पार्ट है, समझ गए? तो जब भी गुस्सा आएगा ना तो तुम्हारे दिमाग में आएगा मुझे शांत रहना है। ठीक है, अपने कमरे में लिख लो, अपने घर के दरवाजे में लिख लो, अपनी टेबल पे लिख लो, अपने बैग पे लिख लो, है ना। मुझे शांत रहना है, क्या बोलोगे? मुझे शांत रहना है। जब भी खाली हो क्या बोलना है? मुझे शांत रहना है। एक बार और बोलो, मुझे शांत रहना है। इसका बड़ा चमत्कारिक असर होगा, तुम करो, थोड़े ही दिन में पाओगे कि अब गुस्सा आना कम हो गया है, और ठीक से करोगे तो खत्म भी हो जाएगा। ये तुम नहीं, बड़ों के लिए भी यही उपाय है। चलिए। हाँ। अवनीश जैन कोल्हापुर महाराष्ट्र, उनके साथ संदेश, संस्कार, कुशाग्र, प्रत्युष और जो भी युवा हैं सभी इनके साथ खड़े हो जाएंगे। इस बार तैयार रहेंगे महापद यात्रा के संयोजक प्रेमी परिवार कटनी की ओर से रमेश जी, इंजीनियर, सतनाज यूनाइटेड के निर्माण मंत्री भी हैं, जो आगे के कार्यक्रम के बारे में अपनी जानकारी देंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। एक प्रश्न है कि कषाय जैन धर्म का एक व्यापक सब्जेक्ट है, लेकिन समझ में नहीं आता कि कषाय होती क्या है, और ये भी समझना चाहते हैं कि इसका सकारात्मक पद और नकारात्मक पद क्या है। कषाय का मतलब है जो हमारी आत्मा को कस दे, जकड़ दे, जो हमारी सहजता को खंडित कर दे, जो हमें विचलित कर दे, समझ गए, उसका नाम है कषाय। ये कषाय का वेग होता है तब होता है, और जब कषाय मंद होती है तो कुछ पता नहीं लगता। तो जीवन में जब जब असहजता आ रही है समझ लेना कषाय का वेग है,
और जब सहजता है तो कषाय की मंदता है। हमें कषाय के वेग को नियंत्रित करते हुए सहजता की ओर बढ़ना चाहिए। नमस्ते। श्री प्रत्युष जैन शिरोमणि संरक्षक परिवार कन्नौज की ओर से प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद श्री रमेश जी इंजीनियर सतना। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जैसे रिसर्च में हम लोग बैक्टीरिया का यूज करते हैं केमिकल्स बनाने के लिए, वो बैक्टीरिया को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और जब काम हो जाता है तब उसको छोड़ देते हैं तो वो मर जाते हैं। तो महाराज जी, उसकी हिंसा का तो पाप लगेगा और बचा नहीं जा सकता, तो उसके लिए हम क्या प्रायश्चित या क्या कर सकते हैं? प्रायश्चित तो बाद में, पहले काम बंद करूं। अगर सही में इस तरह से बैक्टीरिया आ जाते हैं, हालांकि हर प्रकार के व्यवसाय में, उद्योग में किसी न किसी प्रकार की हिंसा होती है। उद्योग में हिंसा होना और हिंसा का उद्योग करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। उद्योग की हिंसा कथनचित क्षम्य है, पर हिंसा का उद्योग अक्षम्य है। हमें दिख ही रहा है कि इसमें ऐसा होना ही है, तब हमें इसका विकल्प चुनना चाहिए। समझ गए? और बैक्टीरिया में भी ये देखना चाहिए किस लेवल के है, उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। श्री रमेश जी इंजीनियर सतना। और उसके बाद तैयार रहेंगे अमित अजमेरा हजारीबाग। मुनिदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री का कल सुबह यहाँ से विहार होगा और मध्य विद्यालय वृंदा जिला हजारीबाग में मुनिश्री की आहारचर्या संपन्न होगी। आहारचर्या के उपरांत दोपहर को अपराह्न में फिर विहार होगा और 23 तारीख को सुबह कोडरमा झुमरी तलैया में मुनिश्री का प्रवेश होगा और मुनिश्री 23 तारीख को सायंकाल विहार नहीं होगा, जुबली तलैया में ही प्रवास रहेगा मुनिश्री का। उसके बाद मुनिश्री का जो कार्यक्रम है 27 तारीख को मुनिश्री का प्रवेश उस धरा पर होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं आप सभी को कि मुनिश्री का मार्ग तो सीधा सीधा था, बिल्कुल शिखर जी मुनिश्री का लक्ष्य था। समय शिखर जी मुनिश्री को पहुंचना है, पहुंच भी रहे हैं। लेकिन हम सभी समस्त साधकों की भावना थी कि मुनिश्री एक जन्मभूमि से रथ यात्रा रद्द हुई है, कम से कम एक जन्मभूमि का पुण्य तो हम लोगों के पल्ले में आना ही चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि बालक नवीन कुमार का हजारीबाग हो सकता है, लेकिन मुनि प्रमाण सागर जी जन जन के हैं, इसलिए हजारीबाग भी अब जन जन का है। हजारीबाग की वो पवित्र धरा, वो पावन वसुंधरा पर मुनिश्री का प्रवेश 27 तारीख को होगा। आप सभी को विदित है 29 तारीख को होली का पर्व है। मुनिश्री का प्रवास हजारीबाग में ही रहेगा और उसके बाद मुनिश्री का विहार जो निरंतर चल रहा है वो क्रम प्रारंभ होगा। और अब जो मुनिश्री का विहार प्रारंभ होगा तो जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा इस महापद यात्रा का लक्ष्य था कि मुनिश्री सम्मेद शिखर शाश्वत क्षेत्र पर मुनिश्री के चरण पड़ेंगे, हम सभी जो एक इतिहास को प्राप्त होने जा रही है, ऐतिहासिक स्वरूप इस यात्रा की अगवानी में बनने जा रहा है और हम सभी उस दृश्य को अपनी दृष्टि में कैद करना भी चाह रहे हैं। 4 तारीख को सुबह की वेला में परम पूज्य मुनिद्वय का भव्य मंगल प्रवेश सम्मेद शिखर जी की उस धरा पर होगा जहां से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, अनेकों लोगों ने रिजर्वेशन अपने करा लिए हैं, उनके आने की सूचना हम सभी को मिल रही है। जिन लोगों ने अभी तक अपने रिजर्वेशन नहीं कराए हो, वो रिजर्वेशन या जो भी माध्यम से आना चाहें, कृपया सूचना पूर्व सूचना जरूर दे दें ताकि
हम आपकी गर्मियों के अनुरूप आपकी व्यवस्था बना सकें। सारी व्यवस्थाएं गुड़ायतन परिवार ने वहां पर बनाई हुई हैं। पारस चैनल, जिनवाड़ी चैनल में वो नंबर डिस्प्ले होते हैं। अगर आपको कोई जानकारी लेना हो तो उन नंबरों से आप जानकारी ले लें। मेरा एक और निवेदन है, 4 तारीख को चूंकि सुबह के सत्र में, सुबह की वेला में परम पूज्य मुनि श्री की भव्य मंगल आगवानी होगी और वो आगवानी आपने देखी होगी। अभी अनेकों जगह से मुनि श्री का बिहार चल रहा, आगवानी होती है, लेकिन सम्मेद शिखर की जो आगवानी होने वाली है वो जितने ये पदयात्री हैं ये तो हैं ही। ये मैं मान के चल रहा हूं कि वहां की अगवानी अखंड भारत करने जा रहा है। सारे जहां के लोग, सारे प्रदेशों के लोग वहां उपस्थित होने वाले हैं। सभी की जानकारी आ रही है। कृपया निवेदन यही है कि आप अपने आने की पूर्व सूचना देंगे तो हम आपकी गर्मा के अनुरूप आपकी व्यवस्था को बना सकेंगे। तिथि में जो बोल रहा था कि 4 तारीख को चूंकि सुबह के सत्र में अगवानी है, अगर आप पहले से आते हैं तो और अच्छा रहेगा। मुनि श्री का जो बिहार चल रहा उसमें आप सम्मिलित हो सकेंगे। और या किसी कारणवश पहले नहीं आते हैं तो 3 तारीख तक तो शिखर जी पहुंच ही जाएं, ताकि सुबह का जो भव्य मंगल प्रवेश हो उसका साक्षात्कार आप स्वयं अपनी आंखों से कर सकें। ऐसा मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है। कृपया एक बार मैं पुनः आप सभी को ध्यान दिला दूं कि आने की अग्रिम सूचना जरूर देंगे, ताकि हम आपकी व्यवस्था आपके अनुरूप बना सकेंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। श्री नमस्ते श्री अजमेरा हजारीबाग और आचार्य रहेंगे श्री अरहंत जैन बिट्टू कटनी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हम श्रावकों के जीवन में शांति धारा का क्या महत्व है। बहुत तरह की शांति धाराएं होती हैं। महामस्तकाभिषेक होता है, टीवी पे शांति धारा करवाने का, शांति धारा होते हुए उसमें हाथ लगाने का, भाव लगाने का, अनुमोदना करने का। और बहुत बार तो ऐसा देखा गया महाराज श्री कि एक कलसा में 10, 20, 15 लोग जो है विशेष परिस्थिति में बार बार कलसा एक दूसरे को पकड़ा के भी शांति धारा कर देते हैं। तो कहाँ तक उचित है महाराज श्री? देखिए, शांति धारा सारे लोग की शांति के भावना से किए गए अभिषेक का नाम है। अपने हाथ से शांति धारा करे, बहुत अच्छी बात है। यदि कदाचित नहीं कर सके तो कोई कर रहा है, हम भावना भा करके भी शांति का अनुभव कर सकते हैं। टीवी के माध्यम से आप लोग शांति धारा देखते हैं, ये भी बड़ा कल्याणकारी है। और उसके निमित्त से आपका त्याग, आपका दान होता है, जो किसी न किसी अंश में एक दूसरे को प्रभावित करता है। इसलिए शांति धारा के महत्व को समझना चाहिए, पर इस तरीके से शांति धारा करना चाहिए कि शांति धारा कभी टूटे नहीं। धार टूटनी नहीं चाहिए, धार बनी रहनी चाहिए। और बार बार बदलना अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो दूर खड़े होकर के भी निवेदन किया, अनुमोदन किया जा सकता है। नमस्ते भगवान। श्री अरहंत जैन। एक मिनट। हाँ महाराज श्री, 1 मिनट। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, आपको समक्ष सामने में रखते हुए मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। जल्दी। मैं अपने पंकज भैया ललितपुर और पंकज भैया मोदी से, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराज श्री के साथ साथ आपने जो सेवा भाव संचित किया है, आपने जो सेवा भाव दिखाया है, महाराज श्री के सामने आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि आपके द्वारा संचित सेवा भाव के 2-4 बूंद हम झारखंड वासियों को भी देखे जाएं। बहुत सुंदर। मुकेश मोदी, पंकज मोदी, मुकेश मोदी। हम दोनों पंकज भैया के और उनके समस्त टीम के लोगों के साथ मैं पंकज भैया से निवेदन करूंगा कि 2-4 बूंद ही हमें दें। मैं ज्यादा नहीं मांगता हूँ। चलिए ठीक है। आप ये सेवा भाव हमें देकर जाएंगे। चलो आगे। श्री अरहंत जैन बिट्टू और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल नायक एडवोकेट और उनके साथ राजीव जैन ललितपुर, विजय कुमार कुमारी, धनराज जी आगरा, कमलेश जी आगरा, रमेश जी सागर और विजय कुमार जैन सिंहपुर और दीपेंद्र जैन सतना। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हर एक दिन आदमी कुछ नया सीखता है और कुछ नया करने की कोशिश करता है। इस तेजी से आगे बढ़ने वाले समय के साथ सामंजस्य कैसे बनाई जाए? देखिए, समय बढ़ रहा है, समय के साथ हम बढ़े। नया करना कोई बुरा नहीं है, करना चाहिए। जहाँ तक सामंजस्य बनाने की बात है, समय के बदलाव को देखते हुए हम अपने एडजस्टमेंट करें और अपनी प्राथमिकताएं तय करें कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। यदि मनुष्य अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित कर लेता है तो इस बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ता।
नमोस्तु गुरुदेव। अनिल नायक एडवोकेट, पाटन अनुसाद राजीव जैन की माँ का भी सवाल है, बोलो। हाँ, अच्छा, उनकी माँ का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। दुख इंसान की सबसे सच्चा मित्र है। जब तक दुख आद रहता है तब तक बहुत कुछ सिखा कर जाता है, और छोड़कर चला जाता है तो सुख देकर जाता है। तो प्रश्न है महाराज जी कि इंसान दुख से घबराता क्यों है? यही चीज तो समझ ले, ये बात समझ में आ जाएगी तो दुख की स्थिति में घबराएगा नहीं। सुख ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए दुख से घबराहट होती है। लेकिन जो व्यक्ति सीखने की क्षमता रखता है वो अपने दुखों से बहुत कुछ सीख भी सकता है। श्री अनिल नायक एडवोकेट, पाटन, साथ में राजीव जैन, अरित और उसका कपूर सिंह जैन, कोटा राजस्थान तैयार रहेंगे। महाराज जी दया को मेरे परिवार का एवं दिगंबर अतिशय क्षेत्र कुंडलगिरी कोनी जी के प्रबंध कारिणी कमेटी के सदस्यों को सवाल करो। हाँ महाराज जी, व्यक्ति जब सामने खड़ा होता है तो उससे संवाद किया जा सकता है, पर खुद से खुद का संवाद कैसे किया जा सकता है? खुद से खुद का संवाद करने का बड़ा अच्छा तरीका, कुछ दिन के लिए मौन ले लो, देखो खुद के साथ कितना अच्छा संवाद होता है। मौन, एकदम मौन, किसी से बोलना ही नहीं, न बोलने की इच्छा रखना। जब आप बाहर का संवाद बंद करोगे तब स्वयं के साथ संवाद जुड़ेगा। कपूर सिंह कोटा राजस्थान, जो निरंतर पदयात्रा में अपना सहयोग दे रहे हैं। और इसके बाद हमारा कुमार सिद्ध जैन हो गया, बोलिए। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा एक जिज्ञासा है कि आपके जो वचन हैं वो दिव्य वचन हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? मैंने पिछली बार अभी चंद दिनों पहले मेरे हाथ में दर्द था, मैं आपके कक्ष में आया, मैंने आपसे निवेदन किया गुरुवर मेरे हाथ में बहुत दर्द है और मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि ये मेरा दर्द बिना दवाई का खत्म हो जाए। जो ही मैं आपके आशीर्वाद लेके देहल से बाहर निकला, मेरा दर्द आज तक भी गायब है। दूसरा एक और था कि नए साल के रोज दयोदय तीर्थ के अंदर जो उसकी विजिबल थी धुंध, वो बिल्कुल 5 फीट भी नहीं थी। आपने फरमाया कि भाई थोड़ी देर अपने जाप कर लें और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका सूर्य की किरणें निकल जाएगी। तदनुसार ही हुआ, जो ही जाप निकला एकदम बिल्कुल सूर्य की किरणें नजर आ गई। हाँ, तो क्या बोल रहा क्या तो आप कह रहे हैं ये सब मेरे कहने से हुआ, मुझे नहीं पता, न मैं इन पे भरोसा रखता हूँ जी। पर यदि ऐसा आप लोगों का लाभ होता है तो इससे बुरी अच्छी बात कोई नहीं है, जरूर हमें लेना चाहिए। सबका प्रभाव व्यक्ति की श्रद्धा का होता है और किसी का नहीं होता। ओम नमस्ते। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ के ग्रामवासी भी बहुत संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं और भावनाएं भी होगी और अवसर न मिल पाया हो, लेकिन गांव वालों को एक संदेश मैं जरूर देना चाहता हूँ। एक बात सभी ध्यान में रखे कि चरित्र बल से बड़ा कुछ भी नहीं है। सब खो जाए पाया जा सकता है, चरित्र खोने के बाद दोबारा पाना बड़ा मुश्किल होता है और हम अपने चरित्र बल से ही अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। आप सबके हृदय में धर्म के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा है, रुचि है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अपने चरित्र को उज्जवल बनाए रखने का संकल्प रखें, व्यसन बुराइयों से बचें, जीवन में सदाचार और सात्विकता को अंगीकार करें, जिससे आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य को अच्छा बना सके। ये प्रयास आप सबको करना चाहिए और यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, इसमें ही हमारा सबका कल्याण है। आप सबका कल्याण हो, आप अपने जीवन को निरंतर प्रगतिशील बनाएं, इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम लेता हूं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खतौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु।
श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद कोठारी, श्रीमती चंदा कोठारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू श्रीमती नीलू कोठारी, भाद्रवधू भतीजा एवं वधू, भांजा एवं वधू, नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दामाद, पुत्री एवं दामाद, पुत्री एवं दामाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दामाद, बहन, स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन, योजना बिहार, दिल्ली 110092। फर्म क्लासिक इंटरनेशनल SR पेपर पैलेस।